तो कही थी, सब कुछ जानते हुए भी गुरु अनजान बन जाता है। परमात्मा तुम्हारे भेद खोलता है क्या किसी का? जो पर्दे में आप क्या क्या पाप कमाते हो, गलत काम करते हो, झूठ बोलते हो, परमात्मा कभी कहता है कि ऐसा ना कर, लेकिन फिर भी वो उनके पर्दा रखता है। परंतु कर्म तो उनका होगा, कर्म उनको भोगना पड़ेगा। इसलिए गुरु भी किसी का पर्दा नहीं खोलता। गुरु जानता है कौन कैसा है, उसके मन में क्या है, वो चाहता क्या है। अब शिष्य ना समझे तो उसका अज्ञान है। शिष्य उसको मान लेता है कि शायद गुरु को पता नहीं है, लेकिन गुरु उसको फिर भी नहीं कहेगा, गुरु दबा के ही रखेगा। क्यों? वो चाहते हैं कि आज नहीं तो कल। स्वामी जी महाराज ने भी लिखा है कि सत्संग में आया करो भाई, रोजाना आया करो। अरे कपटी हो तो कोई बात नहीं, झूठे हो तो कोई बात नहीं, लालची हो तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो तुम्हें वो तुम्हारी आदत छूटेगी, कभी ना कभी तो तुम्हारा ये भ्रम का पर्दा हटेगा, कभी तो कभी तुम्हें ज्ञान होगा और ये समझ आ जाएगी। परंतु स्वार्थी इंसान ऐसा है आज इस जमाने में कि जिसका जितना भला करते हो ना, वही आपको सबसे ज्यादा धोखा देगा। आम व्यवहार की बात बताता हूं कि ये आजमा के देख लेना, जिसको तुम जितना ज्यादा उसका भला करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा विरोधी होगा वो। क्यों? कि आपाधापी का जमाना आ गया, किसी का कितना हित कर लो उसको पता ही नहीं। मैं बड़ाई की बात नहीं करता। आज एक लड़का मिला मुझे काफी सालों के बाद, 15-16 साल के बाद मैंने पहचान लिया वो। मैं बोला भाई अच्छा आशीर्वाद दो जी, चलने लगा। मैं बोला अरे रुकना। बोले हाँ जी। मैं तू तो वही लड़का है ना उस गांव का? बोले हाँ जी। मैं वो बात याद है तुझे? बोले हाँ जी है। बोला जी आपका दिया हुआ जीवन है, बहुत तूने माना भैया साहब। वो लड़का आज से 15 साल पहले अपने घरवाली को लेके, एक छोटा लड़का था उसका 3-4 साल का, बता दो मैं संकोच वाली बात नहीं है, झूठी नहीं है, यहाँ होगा तो वो सुनता भी होगा। तो उसको लेके आया, बोला जी मुझे ऐसा रोग लग गया है कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं। और फैसला कर लिया मैंने, मेरी घरवाली ने, हमने दोनों ने बात कर लिया, ये गोली है आज खा के मरेंगे हम, गोली खा के आज हम मरेंगे पूरा तीनों जने। मैं बोला बहुत दुख होया मेरे को। आदमी रोता हुआ नहीं देखा जाए, आदमी का कष्ट देख के आदमी को कष्ट होता है। दयालु हो जिसके हृदय में दया, उसको तो आएगा। और पापी दुष्ट आदमी तो रोजाना जुल्म करते हैं, उनको क्या पीड़ा होती है। पीड़ा को वो इंसान समझेगा जिसके साथ पीड़ा हुई है, जिसके साथ घटित हुआ है। दया के बिना इंसान कुछ भी नहीं है, कसाई है वो आदमी। मैंने उसको कहा भाई कई बार रिपोर्ट ऐसे ही होती है, झूठी होती है, तो चिंता ना कर, तेरे को ये बीमारी नहीं है। मां तेरे कोई बीमारी नहीं है, ये ना मान लेना मैं ये बड़ाई करता हूं मैंने बीमारी खोदी, नहीं झूठी बात। मैंने ये नहीं कही उसको। मैं बोला तेरे को ये रोग नहीं है। मैंने उसको एक शक्ति दी, एक अच्छी सोच दी, उसको सकारात्मक एक विचार दिया। कई बार इंसान को छोटा विचार मार देता है और कई बार इंसान को एक अच्छा विचार उभार देता है। और मैं हमेशा उभारने के लिए अच्छी बात कहता हूं, ताकि उसके दिल से वो कमजोरी और निर्बलता दुर्बलता निकल जाए और उसको अपना होश हो जाए। क्यों? एक बार मौत जा रही थी कहीं, रास्ते में महात्मा बैठे थे, उन्होंने पहचान लिया। बोला रुक। बोला हाँ कहाँ चली आज? ने बोली कि आज वहां जा रही हूं मैं। बोला कहाँ? बोला ईरान में। बोला ईरान में क्या करेगी? बोला वहां 100 आदमी मारने हैं मैंने। बोले 100 आदमी मारेगी तू? बोले हाँ। वो थोड़ी देर के बाद वापस आ गई। मैंने ईरान वैसे ही कह दिया, आजकल वो हालात चल रही इसलिए। हाँ वो किसी गांव का नाम लेता तो और अलग बात थी, वहां मर रहे हैं लोग ऐसे ही।
वही तो ये करती है काम, मौत जाती है वहां, मरते हैं नहीं लोग, मौत ही मारती होगी। वापिस आई, महात्मा कहने लगे सत्यानाशन कितने का काम करके आई? बोला 500 का। बोला तू तो 100 की कह के गई थी। बोली 410 अच्छे मर गए। 410 अच्छे मर गए, उनको पता लगा ना मारने के लिए आई है, 100 की तो मौत थी और 400 सुन के मर गए। तो इसलिए बुरी बात को सुन के भी इंसान को ऐसे धक्के लगते, प्राण तक निकल जाते हैं। कभी भी किसी को छोटी बात मत कहो, उसको उभारने के लिए, सुधारने के लिए, उसके विचारों को शक्ति देने के लिए उसको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच और विचार दो, मरीज भी खड़ा हो जाएगा। देखो कभी क्या होता है, कभी बच्चा होता है, वो कोई वजन उठाता है, कहता हूँ मेरे से नहीं उठता, कहता है ना, हम कहेंगे अरे तुम बड़ा ताकतवर है उठा, और वो टसक बसक के उसको उठा लेगा, क्योंकि ताकत कहाँ से आ गई? हमने दी ना। कई बार गिर जाता है, ठोकर लगती है, गिर जाता है, चोट लगती है, हम कहते हैं वाह वाह वाह, वो रोने लगता है, कहते हैं कि शाबा खड़ा हो ले, कीड़ी मर गई। वहाँ कोई कीड़ी नहीं है, ना कोई कीड़ी मरी है। वो रोता रोता भी आंसू तो गालों पर से ढलकते हैं और वो हंसना शुरू कर देता है कि कीड़ी मार दी मैंने। नहीं मारी ना उसने कीड़ी, लेकिन एक उसको विचार जो दिया, उसको एक शक्ति दे दी हमने। और शक्ति किसकी मानते हैं? जो अपने से ज्यादा शक्तिशाली को। हमारा मन भी हम अपने से शक्तिशाली गुरु उसको सौंप दें तो वो उसको कभी नीचे नहीं गिरने देते। परंतु खेद ये है कि हम अपना मन देते ही नहीं है, मन अपना ही रखते हैं। सब कुछ कहने के बाद भी मन अपना ही रखते हैं, कहने को ऊंची बात कह देते हैं। कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। लेकिन ना, गुरु कहता है नहीं, तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर, मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तोर। दिल धड़कता है। तो लड़के से मैंने कहा, मैं याद है, मैं बोले उसको एक मैंने विचार दिया, भाई उसको छोड़ के रोहतक मेडिकल में चेक करो, मुझे नहीं लगता तेरे को ये रोग बीमारी है। महा मुझे पता लग जाता है इसके रोग। ये अपने अमित है, मैं बोला उसके पास चला जाना। अमित उसको डॉक्टर के पास लेके गया, चेक करवा तो उसकी बीमारी नील। बोला कि इसको ये रोग है ही नहीं, किसने कहा था? इसको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, मेरा बेटा 14 साल में आज मिला। अब क्या कहूं? वो मैंने यूं बता दिया आपको कि इंसान इतना स्वार्थी है, मतलब जब निकल जाता है तो फिर नहीं पहचानता कि ये कौन है। कहेंगे कहाँ कदे गया था जब ये कोई बात हो गई थी, तो नजर बचाना शुरू कर देते हैं फिर। नहीं, लेकिन हम ये नहीं कहते हमारा एहसान मानो। हाँ, हम एक बात आपसे जरूर चाहते हैं कि आप बुराई छोड़ो, अच्छाई के रास्ते पर चलो, अपनी संतान को अच्छे गुण दो, उनके अंदर अच्छे संस्कार भरो। जो आज बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं, नहीं तो कुछ दिन के बाद में आप देखोगे कि आने वाली पीढ़ी बहुत खराब हो जाएगी। नौजवान बच्चे नशे की बुरी आदत में फंसते जा रहे हैं और वो उनके लिए हमारी लापरवाही है। हम अपने लिए तो बड़े जागृत हैं, अपने सारे काम अच्छे भली भांति करते हैं, ये नहीं सोचते कि बच्चे को हमें क्या सिखाना चाहिए। संस्कारहीन होते जा रहे हैं। आप उनको अच्छे खाने को देते हो, अच्छा पहनने को देते हो, सब भांति उनका अच्छे करते हो, इन सब चीजों को छोड़ के भी आप एक मूर्खता करते हो, उनकी संभाल नहीं करते हो, उनकी संभाल नहीं करते हो। शास्त्रों ने तो ये कहा है कि पूत सपूत धन क्यों संचीर, पूत कपूत धन क्यों संचीर। पूत सपूत हो तो उसको धन देने की जरूरत नहीं है, अपना कमा के कर लेगा, रोटी अपने आप खाएगा। अगर उसको नेक इंसान बना दिया तो सर्वजन हित और सजन सुख की बात करेगा, दीन दुखी गरीब की सहायता करेगा, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा बनेगा और सिर्फ अपने ही सुख के लिए वो दुनिया के काम नहीं करेगा, बल्कि परहित के लिए और दूसरे का हित करके खुशी जिसमें मानेगा, वो एक नेक इंसान बनेगा। उसको नेक इंसान बना दो आप, सब दौलत उसको मिल गई,
दौलत कोई मायने नहीं रखती, ये तो सब की सब यहीं छोड़ के जानी है, कोई लेके नहीं गया आज तक। वो नेकी कमाओ जो तुम्हारे साथ जाएगी, वो तुम्हारे नेक कर्म होंगे। नाम भक्ति करो जो तुम्हारा साथ देगी, उससे तुम्हारा मन पवित्र होगा, शुद्ध विचार होंगे, तो उससे जीवन भी पवित्र होगा। छोटी मोटी बात के लिए किसी के साथ झगड़ा ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ। वो उसको दे देने में तुम्हारा कुछ घटेगा नहीं, मेरे से लिखवा के ले लो, अगर इतनी मदद करोगे तुम्हारा 1000 गुना मालिक भला करेगा। छोटी मोटी बात के लिए ऐसे ऐसे झगड़े फिसाद बना लेते हो, पीढ़ियां की पीढ़ियां चली जाती हैं। शराब की लत में फंसे हुए लोग अपने घर बर्बाद कर लेते हैं, जमीन प्रॉपर्टी जायदाद बेचते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, घरवाली को घर से धक्के दे के निकाल देते हैं, खुद गंदी नालियों में मुंह दे के पड़े रहते हैं। क्या इज्जत है? क्या ये जीवन इतना पवित्र? देवताओं को भी जो जीवन नहीं मिलता वो इसलिए मिला था। ये जीवन हमें इसलिए मिला था कि इसी जीवन में वो करनी करके हम उस परमात्मा के रास्ते तक पहुंच सके। जीव जंतु पशु पक्षी का गुरु नहीं होता, उनको कोई सत्संग ना सुना सकता है, ना बता सकता है, और ना ही उन पर कोई असर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इंसान सब बातों को जानता है, इसी जीवन में सब कुछ कर सकता है। हाथ पर हाथ धर के बैठ के नहीं, उन लोगों से मिला करो जिनके हाथ पांव नहीं है, उन लोगों आंखों से अंधे हैं, उन गरीबों को मिला करो जिनके खाने के लिए रोटी नहीं है, फुटपाथों पर जिनकी जिंदगी गुजरती है। उन छोटे छोटे बच्चों पर चौराहों पर भीख मांगते हुए देखा करो, क्या जीवन है वो? पशु तुल्य जीवन है। वो हालत किसने पैदा कर दी? निकम्मेपन ने, गंदी सोच ने। अपने आप को अपाहिज बना लिया हमने। मेहनत करो, काम करो। भीख मांगना अच्छा लगता है, काम करना अच्छा नहीं लगता। अपना मेहनत करके कमा के जो खाता है, अपनी शुद्ध और नेक कमाई, उससे उसका जीवन पवित्र होगा। बच्चों को पास बैठा के शिक्षा दिया करो। राधा